नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। कहते हैं कि राजा वही अच्छा है जो प्रजा के बारे में सोचे, जो उस तरीके से काम करे जिसके अंदर यह घमंड ना हो कि मैं राज्य का मुख्यमंत्री हूं, जिसके अंदर काम करने की ललक हो, जिसके अंदर काम करने का जोश हो और जिसके अंदर यह समझ हो कि राज्य को कैसे आगे ले जाया जाता है, कैसे आगे बढ़ाया जाता है। देश में इस वक्त जब भी बेहतर सीएम की चर्चा होती है तो योगी आदित्यनाथ का नाम लिया जाता है, लेकिन अब उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इसी लिस्ट में आगे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि एक दौर था जब उत्तराखंड में पलायन चरम पर था, रोजगार बहुत कम था, उत्तराखंड पर्यटक स्थल था लेकिन पर्यटक परेशान थे, उत्तराखंड की इकोनॉमी लगातार नीचे थी, अर्थव्यवस्था डाउन थी। तो भाई साहब क्या किया जाए। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जब से कुर्सी पर बैठे हैं तब से ना केवल पलायन को रोका है, ना केवल रोजगार को बढ़ाया है, बल्कि उत्तराखंड की दशा और दिशा को सुधारने का काम भी पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने किया है। अब पुष्कर सिंह धामी के कुछ फैसले ऐसे हैं जिन फैसलों की तारीफ होनी चाहिए। ऐसा ही एक काम पुष्कर सिंह धामी ने किया जब शुक्रवार को अचानक देहरादून के डालनवाला पुलिस थाने में निरीक्षण के लिए पहुंच गए। अब आप सोचिए कि राज्य का सीएम अगर किसी पुलिस थाने में अचानक पहुंच जाए तो हालात कैसे होंगे, और सबसे बड़ी बात कि सीएम अगर पुलिस थाने का निरीक्षण करने पहुंच जाता है तो उस सीएम के काम की तारीफ होनी चाहिए। और बवाल इसलिए मचा क्योंकि जिस वक्त वहां पर पहुंचे पुष्कर सिंह धामी, वहां पर ना तो साफ सफाई थी मानकों के हिसाब पर, ना ही वहां पर अधिकारी मौजूद थे, जिसके बाद सीएम के निरीक्षण की सूचना के बावजूद एसएचओ जब देरी से आए तो उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया। अब केवल यही नहीं था, दरअसल एसएचओ के ना आने के बाद उनको लाइन हाजिर तो किया गया, बल्कि जब सीएम ने रजिस्टर थाने के रजिस्टर खंगाले और देखा कि यहां पर क्या चल रहा है तो पता चला कि सीएम ने एसएसपी को मैनवाल को लाइन हाजिर करने के निर्देश दे दिए, क्योंकि मामला गड़बड़ था। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद आम लोगों से भी बातचीत की और उनकी शिकायतों को सुना। किसको बताएं? तो हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पे एप्लीकेशन डाली थी, तो कॉल करके बताया गया था थाने के बगल वाले, तो यहाँ दे दोगे। मुख्यमंत्री पोर्टल से रिस्पॉन्ड आ गया ना? जी तभी तो आए हो। जी 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 रिक्वेस्ट है सर। आप कहाँ से? क्या हो गया? सोचेगा, थाने में जो लोग अपनी शिकायत करने के लिए जाते हैं उनकी पुलिस वाले तो सुनते नहीं है, पुलिस वाले तो उनको बहका कर फुसला कर भगा देते हैं। लेकिन अगर उस थाने में सीएम बैठकर शिकायत आपकी सुने तो आप सोचिए उस सीएम की कितनी तारीफ होती हो। क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी जब जनता दरबार लगाते हैं और लोगों से शिकायत सुनते हैं तो उसकी तारीफ होती, क्योंकि लोग सीधे अपने सीएम से संवाद करते हैं, लोग सीधे अपने दिल की बात अपने सीएम तक पहुंचाते हैं, इसीलिए तारीफ होती है योगी आदित्यनाथ की। और उसी तरीके से जब थाने में रजिस्टर चेक किए गए, वहां पर उनकी कमियों को देखा गया और जब शिकायत करने वाले लोग वहां पर बैठे थे, जब सीएम ने खुद उनकी शिकायत को सुना तो उन लोगों को कितना चैन मिला होगा, उन लोगों के दिल में कितनी अच्छी बात आई होगी कि हां आज हमारी शिकायत सीधे सीएम तक पहुंची है। इसके अलावा महिला हेल्प डेस्क और ड्यूटी चार्ट का भी उन्होंने निरीक्षण किया पुष्कर सिंह धामी ने, और वहां भी देखा कि किस तरीके के से वहां पर काम हो रहा है, पूरी जानकारी ली। उन्होंने पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए कि शिकायतों को औपचारिकता नहीं बल्कि उत्तरदायित्व समझकर दर्ज किया जाए और उनका तत्काल तरीके से निष्पक्ष और प्रभावी तौर पर उनको सुनिश्चित किया जाए कि इनका फैसला होगा। कुल मिलाकर बात साफ है कि जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी इस देहरादून के थाने में पहुंचे और वहां पर जाकर जिस तरीके से उन्होंने महिला हेल्प डेस्क को देखा, रजिस्टर को देखा, अधिकारी अगर देर से पहुंचे तो उनको लाइन हाजिर कर दिया, तो मतलब साफ है कि जो पुलिस महकमा एक तरीके से मौज मस्ती कर रहा था
टाइम पर कोई आना नहीं, रजिस्टर में शिकायतें चढ़ती नहीं रही, उसके बाद में शिकायतकर्ता वहां पर बैठे थे, पुलिस अधिकारी वहां पर थे नहीं, तो कुल मिलाकर साफ है कि पुष्कर सिंह धामी के पहुंचने के बाद अब पुलिस विभाग में भी थोड़ा सा डर होगा। जिस तरीके से वो अचानक थाने में पहुंच गए, अब बाकी थाने वालों को भी ये डर होगा कि पता नहीं कब सीएम साहब हमारे थाने में आ जाएं, कब सीएम साहब का यहाँ पर एकदम अचानक से दौरा हो जाए। और बड़ी बात यह कि महिला फरियादियों से भी जो वहां बैठी थी उनसे भी उन्होंने बातचीत की और बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने बातचीत की। जब कोई सीएम इस तरीके से आपसे बातचीत करता है तो जाहिर तौर पर इससे पता चलता है कि उस सीएम के काम करने की शैली किस तरीके की है, उस सीएम की किस तरीके से मंशा है, विचारधारा कैसी है और किस तरीके से वो अपने राज्य के लिए बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि पुलिस कानून व्यवस्था को बनाती है, किसी भी राज्य की तरक्की के लिए कानून व्यवस्था का बेहतर होना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ ने उसी तरीके का काम किया। आज प्रदेश तरक्की की ऊंचाइयों को छू रहा है, क्योंकि एक वक्त में किस तरीके का कानून व्यवस्था की उत्तर प्रदेश में, आज किस तरीके की है, उत्तराखंड में भी किस तरीके से कानून व्यवस्था को तार-तार करने की कोशिश की जाती थी, लेकिन आज पुष्कर सिंह धामी ने किस तरीके से कानून व्यवस्था को बेहतर करने के दिशा में जो कदम बढ़ाए हैं, आज उनकी तारीफ उत्तराखंड में हो रही है। इसीलिए जब बेहतर सीएम की गिनती आज हिंदुस्तान में होती है तो योगी आदित्यनाथ के साथ साथ पुष्कर सिंह धामी का भी नाम लिया जाता है, जिस तरीके से उनके काम इस वक्त किए जा रहे हैं। तो आप पुष्कर सिंह धामी के इस कदम को किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है वास्तव में पुष्कर सिंह धामी एक बेहतर सीएम की तरह बनते जा रहे हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप माल खाने के इंतजार हैं? सभी ड्यूटी पर हैं, क्या क्या है माल खाने में? सर सारे माल से संबंधित है, सरकारी संपत्ति है, ये सारी सरकारी संपत्ति है। ये वर्दी है क्या? नहीं सर वर्दी तो वो है, कंबल उम्बल किसके लिए रखा? हवाले की कंबल है, क्या बंदी करा कौन सा है? ये सर इंस्पेक्टर मनोज ने हाँ है वो। अभी मेहनत करके गए कार्यक्रम इसको बनना कैसे होता है? ये है सर, ये बेसिक करता है। हेड मॉडरेटर कौन है? क्या कहता है ये आज? शिकायत तो सर ये गुमशुदगी की आई है और ये हमारे पास ये कहीं बाहर से आई क्या? टोटल कितनी शिकायतें हैं आज की? सर टोटल तो अभी हमारे पास 3 आई हैं गुमशुदगी की।